everyone, welcome to Tech4Info. Welcome to गेम डेवलपमेंट सीरीज वीडियो नंबर 5। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स और गेम ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, इसके अलावा मॉडल्स क्या होते हैं गेम में, 2D एंड 3D गेम ऑब्जेक्ट या मॉडल क्या होते हैं, इसके अलावा पेरेंटिंग हम कैसे करते हैं और पेरेंटिंग और चाइल्ड करने के बेनिफिट्स क्या है और इसमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। इसके अलावा किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को रीनेम करना है तो वो कैसे करने वाले हैं। इसके अलावा 2D एंड 3D यूनिटी गेम्स के बारे में डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल्स। कौन कौन से 2D गेम्स है जो कि यूनिटी में बने हुए हैं जो कि काफी फेमस है। इसके अलावा ऐसे कौन सा गेम है जो कि 3D गेम्स है और यूनिटी में बना हुआ है, काफी फेमस है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट इज गेम ऑब्जेक्ट। अब गेम ऑब्जेक्ट जानने से पहले अगर आप ये जान लें कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज, एनीथिंग दैट इज विजिबल और टेंजिबल आर रिलेटिवली स्टेबल इन द फॉर्म। शायद ये चीज आपको समझ में ना आई होगी। कोई भी ऐसी चीज, रियल लाइफ थिंग्स विच हैव स्टेट एंड बिहेवियर, ये आपने डेफिनेशन फिजिक्स में पढ़ा होगा। कोई भी ऐसा रियल लाइफ थिंग्स या चीज जो जिसके पास एक स्टेट हो और उसकी बिहेवियर्स हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। उदाहरण के लिए एक डॉग है, डॉग के पास स्टेट होता है, उसका नाम हो सकता है डॉग का, मान लीजिए टॉमी रख दिया गया, कलर रख दीजिए, ये कलर हो सकता है ब्लैक हो, ब्रीड हो सकता है। इसके अलावा हंग्री, ये भी उसका स्टेट है कि कुत्ता जो है भूखा है या उसका पेट भरा हुआ है, ये एक स्टेट है। बिहेवियर क्या हो गया, कुत्ता होगा तो भौंकेगा, जैसी बात है। फेचिंग एंड वैगिंग टेल्स, पूंछ हिलाएगा, तो ये सारी चीजें उसकी बिहेवियर में आ गई। तो कोई भी चीज, रियल लाइफ थिंग्स जिसके पास स्टेट हो, उसकी स्टेट हो, उसके पास बिहेवियर्स हो, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, तो अब बात करता हूँ गेम ऑब्जेक्ट्स की। गेम ऑब्जेक्ट यूनिटी एडिटर की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। विदाउट गेम ऑब्जेक्ट आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे यूनिटी एडिटर के अंदर, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन योर गेम इज ए गेम ऑब्जेक्ट। जो भी कुछ आप देखते हैं अपने गेम में, कोई भी गेम आप खेलते होगे, सपोज करिए आप पबजी खेलते हैं, तो पबजी में जो भी चीज आप देखते हैं सारा कुछ एक ना एक गेम ऑब्जेक्ट होता है। हर एक चीज जो गेम के अंदर पाया जाता है वो गेम ऑब्जेक्ट होता है, जो कि दिखता है, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो कलेक्टिबल आइटम्स टू लाइट हो, कैमरा हो, स्पेशल इफेक्ट हो, ये सारी चीजें जो होती हैं वो गेम ऑब्जेक्ट होती हैं। कोई भी गेम ऑब्जेक्ट तब तक कुछ नहीं कर पाएगा जब तक उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उस पे नहीं लगाए जाते हैं। उसके अंदर कोई भी गेम ऑब्जेक्ट के अंदर खुद की ऐसी कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती कुछ भी वो कर पाए, जब तक आप उसके कंपोनेंट्स को या उसके प्रॉपर्टीज को आप डिफाइन नहीं करते। सपोज करिए आपने कोई एक गेम ऑब्जेक्ट ले लिया और उसमें आपने कैमरा का कंपोनेंट ऐड कर दिया, तो वो गेम ऑब्जेक्ट एज ए कैमरा वर्क करने लगेगा, राइट। सपोज करिए कोई भी आपने एक इमेज ले लिया, फोटो ले लीजिए, और उस पे आप बटन का जो है कंपोनेंट ऐड कर देंगे तो वो एज ए बटन वर्क करने लगेगा, राइट। ये मैंने उदाहरण की बताया। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ये है आपका एक टेडी बियर टाइप में दिख रहा है। हमने 4 टोटल गेम ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं। ये एक पहला वाला जो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है, ठीक है। दूसरा क्या है, लाइट है। तीसरा है एक ट्री, पेड़, और लास्ट इज ऑडियो सोर्स फाइल। एक ऑडियो फाइल होगा, अगर कोई भी ऑडियो फाइल ले रहे हैं तो उसमें आवाज अगर हो रही है तो वो ऑडियो फाइल है, ये भी एक तरह का गेम ऑब्जेक्ट है। तो सारी चीजें एक गेम ऑब्जेक्ट है। अब इसको समझाने के लिए मैं बताऊंगा, जैसे कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर क्या आते हैं, एक आदमी आ सकता है, एक औरत आ सकता है, एक छोटा सा बच्चा हो सकता है, बॉयज, एक गर्ल हो सकती है, लेकिन ये अलग अलग 4 लोग हैं, ठीक है, 4 तरह के लोग हैं, मैन, वुमेन, गर्ल्स एंड बॉयज। लेकिन एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में ह्यूमंस ही है। उसी तरह से आप कैमरा ले लीजिए किसी गेम के अंदर, उसके अंदर बॉल ले लीजिए, फुटबॉल ले लीजिए, इसके अलावा लाइट ले लीजिए, प्लेयर ले लीजिए, ये सारे लोग जो हैं क्या है, एक गेम ऑब्जेक्ट हैं। आई होप आप लोग गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है समझ गए होंगे। अगर इसके बाद भी डाउट होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम मूव करते हैं, राइट। अगर मैं गेम ऑब्जेक्ट की थोड़ा डिटेलिंग में जाऊंगा, ठीक है, एग्जांपल के साथ, तो आपने जैसे कि लाइट ले लिया,
तो लाइट कैसे क्रिएट हुआ, जब आप स्क्रीन पे आप देखेंगे ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट का एक फिगर दिख रहा होगा, इमेज दिख रहा होगा, इसके प्रॉपर्टीज कुछ दिख रही हैं इंस्पेक्टर में, ठीक है। हमने क्या किया, एक पॉइंट लाइट ऐड कर दिया, उसका नाम है, और लाइट नाम का कंपोनेंट इसमें ऐड कर दिया, राइट। तो ये एज ए लाइट वर्क कर रहा है, ठीक। और इसको अटैच किया गया है, इस कंपोनेंट को अटैच किया गया है। जब आप लाइट लेते हैं बाय डिफॉल्ट अपने हायरार्की विंडो के अंदर, शायद आपको भी समझ में नहीं आ रहा है हायरार्की क्या होता है, लेकिन सब्र करिए, कोई भी चीज एक दिन में समझ में नहीं आती है। ये जो इंडस्ट्री है गेम डेवलपमेंट बहुत बड़ी है, तो आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में घुस रहे हैं, सोचेंगे एक दिन 2 दिन में 4 दिन में आपको समझ में आ जाए, तो इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोशिश यही करिए, यूनिटी जो एडिटर है उसको आप एक्सप्लोर करिए, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, तो आप समझने की कोशिश करिए। बात रही लाइट की, जैसे कि तो लाइट मैंने ऐड किया, तो उसमें एक कंपोनेंट है लाइट नाम का, ठीक है, जिसके ऐड करने से एज ए लाइट की तरह ये वर्क करने लगा, राइट। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि मैंने एक क्यूब लिया, जैसा स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब में मेश रेंडर, इसके अलावा बॉक्स कोलाइडर और मेश फिल्टर, ये 3 चीजें लगी हुई है, राइट। इसमें से आप तीनों चीजों को हटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई भी क्यूब ले लिया है तो कम से कम उसके अंदर मेश रेंडर एंड मेश फिल्टर तो रहना ही चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके अलावा आप मेश रेंडर हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप मेश फिल्टर हटा देंगे तो आपका गेम ऑब्जेक्ट जो क्यूब में दिखेगा नहीं। तो उसके लिए आपको ये कंपोनेंट रखना है। बॉक्स कोलाइडर लगाते हैं। बॉक्स कोलाइडर क्या करता है, किसी भी शेप की सॉलिड वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स के टर्म में। आई थिंक समझ गए होंगे। बॉक्स कोलाइडर जो होता है वो एक कंपोनेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम को इन द टर्म ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स कैसे वर्क करेगी एक बॉक्स कोलाइडर पे, एक कोई बॉक्स है, फिजिक्स पे कैसे काम करती है, वो सारी चीजें वर्क करने लगती है अगर आप बॉक्स कोलाइडर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप लोग क्या होता है गेम ऑब्जेक्ट। अब मैं यूनिटी एडिटर के लिए अंदर ले चलता हूं, समझाता हूं थोड़ा सा और डिटेलिंग में गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक क्यूब है, प्लेन है, क्यूब है, डायरेक्शनल लाइट है एंड मेन कैमरा, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। ये सारी चीजें क्या है, गेम ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं समझना, इतना बड़ा है ये गेम ऑब्जेक्ट। एक्चुअली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मैं फोकस इसीलिए कर रहा हूँ कि आप अगर गेम ऑब्जेक्ट समझ गए तो दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप चाहे वो क्यूब ले लीजिए, चाहे वो प्लेन ले लीजिए, जो भी चीजें आप एक सीन व्यू के अंदर, एक गेम के अंदर आप देखते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें गेम ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर कैरेक्टर है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पर हायरार्की विंडो में, ये आप जो देख रहे हैं इसको हायरार्की विंडो बोलते हैं, और ये वाला जो है आपका प्रोजेक्ट विंडो है, ठीक है। तो यहाँ प्रोजेक्ट विंडो से एक मैंने कुछ एसेट है जो कि इंपोर्ट कर रखा है, उसको मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ सारे को। हमें क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से पकड़ना है, ड्रैग करना है, यहाँ पर ड्रॉप कर देना, ठीक। अब आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे आपको दिखेगा। अब मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, जूम करेंगे, आप डबल क्लिक इसी कर दीजिए तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक ट्रक। अब ये ट्रक जो आपको दिख रहा है ना, ये आप अपने माउस से बीच वाले बटन से स्क्रॉल व्यू से नीचे ऊपर आप कर सकते हैं, थोड़ा जूम इन एंड जूम आउट होता रहेगा, राइट। अपने हिसाब से आप कर सकते हैं जैसा आपको नीड है, राइट। तो ये भी गेम ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, एक तरह का गेम ऑब्जेक्ट है। ये जो हमारा जो ट्रक रहा, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम पुनः चलते हैं अपनी स्लाइड पे। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी यूनिटी ने अपने तरफ से कंपोनेंट दे रखे हैं, उसके अलावा भी आप खुद स्क्रिप्ट लिख करके अपना खुद का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, डिटेलिंग में अभी स्टार्टिंग एज ए बिगिनर आपको ये समझाना बहुत डिफिकल्ट है, इस वजह से मैं इसको समझाना नहीं चाहूंगा अभी। अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी दे रखा है, बट ये लिंक आपको प्रॉपरली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप उसको जाकर के चेक कर सकते हैं कैसे खुद का कंपोनेंट क्रिएट करें। ये यूनिटी की वेबसाइट पे दिया गया है, मैं लिंक आपको दे दूंगा, राइट। खुद का कंपोनेंट क्रिएट करना है तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, क्या कंपोनेंट बनाना, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होगी, क्या बिहेवियर होगा, सब कुछ आपको डिफाइन करना होगा, तब वो काम करती है।
जो यूनिटी खुद दे रखा है कंपोनेंट्स, उसके अंदर स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखी होती है, ये कैसे काम करेगा, क्या क्या होगा, सब कुछ इंटरनली होता है। लेकिन आपको खुद का करना है तो आपको खुद का क्रिएट करना होगा। ओके, अब सवाल ये है कि 2D एंड 3D मॉडल्स क्या होते हैं, यहाँ गेम ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तब जब भी आप यूनिटी ओपन करते हैं तो यूनिटी के अंदर आपको कुछ चीजें दिखती है। कोई प्लेयर है जो कि चल रहा है, दौड़ रहा है, किसी के ऊपर अटैक कर रहा है, ठीक है, मार धाड़ कर रहा है, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, 2D गेम ऑब्जेक्ट के तौर पर वो दिखती है। ठीक है, आपको सिर्फ एक साइड से दिख रहा है, जैसा कि आपको स्क्रीन में मैं दिखा रहा हूँ, ये एक साइड से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे 2D गेम ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो एक्सिस होंगी, एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई एक्सिस में आप इसको जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। 2D गेम ऑब्जेक्ट इसी को बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ पत्थर हैं, कुछ वेपन्स हैं, बॉक्स है, यहाँ पर ढोलक है, जो भी चीजें हैं सारी चीजें आपको एक इमेज के फॉर्म में दिखेगी, तो उसको आप 2D गेम ऑब्जेक्ट समझिएगा, राइट। अब मैं बात करता हूँ 3D गेम ऑब्जेक्ट की। तो 3D गेम ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप तीन साइड से एक्स वाई एंड जेड तीनों एक्सिस से तीनों साइड से देख सकते हैं, उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आप 3D गेम ऑब्जेक्ट या 3D मॉडल्स। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं कि 3D गेम ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है। तो ये स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ये 3D गेम ऑब्जेक्ट है, जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने गेम में। ये कैसे 3D है, आप कह रहे होंगे कि ये भी एक इमेज की तरह दिख रहा है। नहीं, ये इमेज की तरह अभी दिख रहा है एक साइड से। मैं इसको रोटेट करता हूं, देखिए अपने मैं माउस से रोटेट कर रहा हूं, तो ये रोटेट हो रहा है। देखिए ये 3D गेम ऑब्जेक्ट हो गया। आप इसको लेफ्ट से देख सकते हैं, राइट से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं, इसके अलावा नीचे से भी देख सकते हैं। तो ये हर तरफ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये 3D गेम ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। आप इसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है ये सब चीजें आप देख सकते हैं। देखिए गन और लेके घूम रहा है, कितना भी चाहे आप जूम कर सकते हैं। ठीक है, और सारी चीजें आप डिटेलिंग में देख पाएंगे। ठीक, तो ये चीजें जो होती हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट को आप 3D गेम ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। ठीक है, आई होप आपको 3D गेम ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा कैसे होते हैं और एक्चुअली में किसको बोलते हैं। अब हम बात करते हैं 2D गेम्स एंड 3D गेम्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 2D गेम से। 2D मतलब 2 डायमेंशनल गेम्स, जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से होते हैं, उसको 2 डायमेंशनल बोलते हैं। आपने 2 डायमेंशनल क्या होता है वो अपने मैथमेटिक्स में या कुछ चीजें फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली 2D गेम ऑब्जेक्ट्स और गेम्स कैसे होते हैं आपने खेला भी होगा। आपने कैंडी क्रश देखा होगा, तो कैंडी क्रश एक 2D गेम है। ठीक है, इसको आप 2D गेम बोलते हैं। एंड लूडो किंग, तो लूडो किंग भी एक तरह का 2D गेम है। लूडो किंग बहुत ही फेमस हुआ जब ये कोरोना वायरस चल रहा था, उसके दौरान लूडो किंग बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इसमें एक फीचर और डाल दिया गया था इसमें, मल्टीप्लेयर वाला, तो अपने अपने घर से आप लोग इसको खेल सकते थे। तो बहुत ही बेनिफिशियल हो गया था ये लोगों का टाइम पास। तो बहुत ही अच्छा इस पे रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा ये गेम चला भी, अभी भी चल रहा है। कैंडी क्रश तो आपने नाम सुना ही होगा। कि ये दोनों जो गेम है, ये गेम जो है 2D गेम है। अब अगर मैं बात करूं लूडो किंग की, तो आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे लोगो, लूडो किंग का ये लोगो एंड ये पूरा गेम जो डिजाइंड है, लूडो किंग जो गेम डिजाइंड है वो यूनिटी में ही डिजाइन किया गया है, यूनिटी में ही डेवलप किया गया है। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे बन सकता है, बिल्कुल आप भी बना सकते हैं लूडो को, बट इसके लिए समय लगेगा। पहले आपको बेसिक चीजें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, राइट। अब आप सोच रहे हैं कि इस गेम को बना के मुझे क्या फायदा मिलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एग्जिस्ट कर रही, मैं मानता हूं। जो गेम ऑलरेडी बने हुए, पहले उसका क्लोन बनाइए, सेम टू सेम गेम आप बनाइए। जब वो गेम आप बना लेंगे ना कैसे वो वर्क कर रही है, तब आप नया गेम के आइडियाज को ले सकते हैं। और जो पुराने गेम बने हुए हैं उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही, कैसे कैसे वर्क कर रही है, तो चीजें आप अपने गेम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। अब मैं आता हूँ 3D गेम्स पे। तो 3D गेम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे फेमस था पबजी गेम, तो पबजी भी 3D गेम्स है। इसके अलावा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया BGMI जो कि इसको बोलते हैं, तो ये भी 3D गेम्स है। इसके अलावा फ्री फायर आपने सुना होगा, ये भी एक 3D गेम्स है। ठीक है, तो ये सारे जो 3D गेम्स हैं, इनमें से फ्री फायर जो कि काफी अच्छा था फ्री फायर, लेकिन जो फ्री फायर गेम जो बना हुआ है ये आपका यूनिटी में बना हुआ है, कंप्लीटली यूनिटी में ये डिजाइंड है। ये गेम फ्री फायर यूनिटी गेम
इंजन से डिजाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह का गेम यूनिटी में बना हुआ है, राइट। इसके अलावा एक गेम आपने और सुना होगा, पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो जो है वो भी यूनिटी में बना हुआ है, लेकिन ये जो गेम है ये एक ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रोजेक्ट था जो कि बनाया गया इसी गेम इंजन में, यूनिटी में। बट ये पोकेमॉन जो है एक ऑगमेंटेड रियलिटी AR और VR का आपने सुना होगा ना, तो AR की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है, 2016 में बना। सपोज करिए आप अपने कॉलेज में हैं और आपके कॉलेज में कुछ पिक्चर्स क्लिक की गई, ठीक है। उस पिक्चर को आपको एक फोल्डर में रखना है, ठीक है। इसका नाम है कॉलेज, फोल्डर का नाम है कॉलेज। अब उस कॉलेज वाले फोल्डर के अंदर दो फोल्डर बनाए गए, सब फोल्डर, जिसको बोलते हैं, एक है बॉयज ग्रुप का फोल्डर एंड दूसरा है गर्ल्स ग्रुप का फोल्डर। तो बॉयज वाले में बॉयज के फोल्डर रखे जाएंगे और गर्ल्स वाले में गर्ल्स ग्रुप के फोल्डर रखे जाएंगे। तो ये जो आपका कॉलेज नाम का फोल्डर है ये, ठीक है, ये आपका हो गया पेरेंट, ठीक है। अब ये जो गर्ल्स वाला हो गया एंड बॉयज वाला, ये क्या हो गए आपके, ये हो गए चाइल्ड। तो ऐसे बनाए जाते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड। तो पेरेंट एंड चाइल्ड, अब मैं बात करता हूँ यूनिटी में कैसे करेंगे। तो यूनिटी में करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ये कोई भी गेम ऑब्जेक्ट जैसे लिया गया यहाँ पर वर्ल्ड नाम का, इसके अंदर डायरेक्शनल लाइट, लेवल ट्रिगर, लेवल लेआउट, ड्रेसिंग, फैट वी लॉग 1, इसके अलावा इसके सब चाइल्ड्स के अलावा और ये भी है ग्लोबल पोस्ट प्रोसेसिंग वैल्यूम ऑन वीपन पोस्ट प्रोसेसिंग वैल्यूम। ये सारी चीजें क्या है, वर्ल्ड जो आपका है इसका, इन सब का जो पेरेंट है वो वर्ल्ड है, और या वर्ल्ड का जो चाइल्ड है ये सारे फोल्डर्स हैं, ठीक है। इनको आप बोलेंगे चाइल्ड, ठीक। और इसको बोलेंगे आप बोलेंगे पेरेंट, राइट। तो इस तरह से होता है। अब मैं यूनिटी में ले चलता हूं, आपको समझाता हूं एग्जैक्टली कैसे ये वर्क करते हैं, चाइल्ड एंड पेरेंट वाला जो हिसाब किताब है। देखिए, हमने एक ट्रक ले लिया है, एक क्यूब ले लिया है, एक प्लेन ले लिया है, सिंपली, ठीक है। अब अभी मैं अपने हायरार्की विंडो में हूं, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूं, क्रिएट एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जो कि एम्प्टी होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट। ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसको सबसे पहले आप रीसेट करिए। रीसेट करने का मतलब हो गया कि ये 0 पे सेट हो जाएगा, ठीक है। जो रियल पोजीशंस होती हैं वो 0 होती है, आपका पोजीशन भी 0 होगा, एक्स वाई जेड तीनों 0 होंगे, रोटेशन भी 0 होगा, बट स्केलिंग 1 1 1 होगा, एक्स का भी 1 होगा, वाई का भी 1 होगा एंड जेड का भी 1 होगा, ठीक है। ये हो गए आपके गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए। अब इस गेम ऑब्जेक्ट का मैंने नाम रख दिया, सिंपली सपोज करिए गेम ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिटी, ऐसा मैंने रख दिया। इसके अंदर मैं अंडरस्कोर लगा देता हूं जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी रहे समझने में, ठीक है। अब मुझे ये जो गेम ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिटी है इसको ऊपर ले जाना है। ऊपर ले जाने के लिए आपको क्या करना है, इसको आपको पकड़ना है, होल्ड करना है एंड ऊपर ले जाना है। जो आपका ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है ना, जहां पर ये लाइन दिख रहा है, अगर वहां पर छोड़ देंगे तो आपका वहीं पर ये रुक जाएगा। छोड़ दिया, यहाँ पर रुक गया। मान लीजिए और ऊपर ले जाना हमें, इसको ड्रैग किया, ऊपर ले गया, ये वाला ब्लू वाला यहाँ पर छोड़ दूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा, छोड़ दिया। इस तरह से मैं इसको यहाँ दोबारा ले जाता हूँ। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के लिए सिंपली आपको सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस पर माउस ले जाना है, क्लिक करना है। अगर मल्टीपल चीजें सेलेक्ट करनी है तो आपको शिफ्ट एंड डाउन एरो प्रेस कर देना है, आपका सेलेक्ट हो गया, दूसरा भी सेलेक्ट हो गया। इसको आपको फिर ये प्लेन क्यूब एंड ये हमारा जो ट्रक था, ये तीनों चीजें सेलेक्ट हो गया। इसको अंदर ले जाने के लिए आपको सिंपली होल्ड करना है, इसके अंदर ड्रॉप कर देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है गेम ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिटी, इसके अंदर ये सारी चीजें हैं। अब जैसे ही पेरेंट बन जाएगा, यहाँ पर डाउन एरो नाम एक बन जाएगा। अगर वो जो आपका पेरेंट वाला ऑब्जेक्ट है वो ओपनड है तो दिखेगा डाउन एरो, अगर क्लोज है तो आपका राइट साइड का एरो दिखेगा, इस तरह से कुछ, ठीक। ओपन कर दिया तो ये आपका डाउन साइड दिखेगा, ठीक। अब ये भी है, आपने ये पेरेंट ऑब्जेक्ट बना लिया, पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट बना लिया, तो उसके अंदर भी सब पेरेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पेरेंट बना लिया, अब यहाँ पर एक जो हमारा ट्रक है उसके अंदर भी कुछ फोल्डर्स हैं, तो इसको मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर इतने फोल्डर्स
या इतने हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी पेरेंट है, लेकिन ये सब पेरेंट है, राइट। अब आप ये चीज और भी सोच रहे होंगे कि बाकी जो हमारे जो यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट्स हैं वो व्हाइट कलर में है, ये वाला हल्का सा हमारा ब्लू क्यों है? उसका रीजन है, ब्लू होने का जो रीजन है कि ये जो है हमारा प्रीफैब है। प्रीफैब क्या होता है मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, अभी आप इतना जान लीजिए कि एक प्रीफैब है। प्रीफैब कुछ इस तरह का होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में रख लेते हैं तो आप किसी भी सीन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, जहां पर चाहे वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार क्रिएट कर लीजिए और जहां पर इस्तेमाल करना हो आप सिंपली ड्रैग करिए, ड्रॉप करिए, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सवाल ये है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, पेरेंटिंग करने के बेनिफिट्स क्या है। जब आप पेरेंटिंग कर देखते हैं, सपोज करिए आपको कोई एक गेम बनाना है, तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 10 लेवल बनाने हैं, तो 10 लेवल के अलग अलग चीजें, अलग अलग गेम ऑब्जेक्ट होंगे, अलग अलग चीजें होंगी। तो आप अगर बनाएंगे 10 लेवल, एक लेवल के अंदर सैकड़ों फाइल्स जो है होती हैं, सैकड़ों गेम ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आप सोचिए एक लेवल के अंदर अगर 100 गेम ऑब्जेक्ट हैं और 10 लेवल बनाने हैं तो 1000 गेम ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो उसको हैंडल करना इस हायरार्की के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो उससे फायदा क्या होता है, जब आप एक पेरेंट बना लेते हैं तो कैटेगरी वाइज लेवल 1 को एक में रख देंगे, लेवल 2 को दूसरे में रख देंगे, लेवल 3 को दूसरे में रख देंगे। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा गेम ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा लेवल है, लेवल के अंदर भी हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हमें एनिमी हो गया, तो एनिमी के अंदर जो हमारा एनिमी होगा, प्लेयर होगा, उसके अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट लगे होंगे, जैसे बॉडी के हाथ हो गए, किसी के पैर हो गए, किसी की मुंडी हो गई, किसी का और बॉडी के पार्ट हो गए, तो वो लगाए गए। तो वो एक प्लेयर बनाया मैंने, प्लेयर के अंदर हाथ, पैर, पांव, उसके और जो भी उसके पेट हैं, सारी चीजें उसमें ऐड कर दी। ठीक है, तो उसको जो पहनाना कपड़े लगते हैं वो भी उसके अंदर रख दिया। तो वो एक प्लेयर नाम का हमने गेम ऑब्जेक्ट बनाया, उसको पेरेंट कर दिया, उसके अंदर सारा कुछ रख दिया। तो सिंपली हमें प्लेयर का यूज करना है और उसमें कर लेना है। सिंपली कैसे समझाता हूँ, ये हमारा एक ट्रक है, ट्रक के अंदर पहिया भी है, आप देखेंगे ये पहिया है, ये आपका आगे वाला पार्ट है, ये आपका ये उसके नीचे वाला पार्ट है, ये आपका ये पीछे वाला है, जैसे कि ये वाला हो गया। ठीक है, अब पहिए की बात करूं तो पहिया आप हटा सकते हैं, देखिए नीचे करता हूं मैं, ये पहिए हो गए, ये सब चीजें। ठीक है, इसके अलावा ये आगे वाला पार्ट हटा के देखिए, ये सारे जुड़े हुए हैं ना। इसके अलावा ये आगे वाला पार्ट, ये वाला हटा दिया हमने। तो ये सारी चीजें अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई है मिलकर की। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम एक गेम ऑब्जेक्ट के अंदर रख देते हैं तो हमारा एक ट्रक तैयार होगा। देखिए एक ट्रक, ये ट्रक हो गया। अब इसको कहीं भी हम घुमा सकते हैं, देखिए पूरा ट्रक घूमेगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर के कंपोनेंट घुमाएंगे तो अलग अलग कंपोनेंट घूमेगा। तो इस वजह से हम पेरेंटिंग करते हैं। पेरेंटिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, जो पेरेंट बनाए, जो पेरेंट गेम ऑब्जेक्ट है उसको आप इनिशियली 0 कर दीजिए। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए मैंने इसको बाहर किया, ठीक है, कहाँ गया, इन तीनों को मैं बाहर कर देता हूँ, गेम ऑब्जेक्ट से बाहर। ठीक, ये रहा हमारा गेम ऑब्जेक्ट जिसको हम पेरेंट बनाना चाहते हैं। तो ये हमने कर दिया 0। ठीक, अगर ये 0 नहीं तो यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक करिए, ट्रांसफॉर्म के ऊपर 3 डॉट है, यहाँ रीसेट का ऑप्शन आएगा, रीसेट कर लीजिए। तो ये आपका 0 अगर नहीं होगा तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मैंने 8 कर दिया। ठीक है, यहाँ भी 3 रख दिया। ठीक है, नंबर से रखिए, 80 रख दिया। अब इतना रख दिया, लेकिन अब हमें इसको रीसेट करना है। तो सिंपली यहाँ पर राइट क्लिक करिए, रीसेट पे क्लिक करिए, सब 0 हो गए। ठीक है, स्केल लेकिन 1 रहेगा। ठीक है, तो ये 0 हो गए, इतना मैंने सेव कर लिया। ठीक, सेव करने के लिए कंट्रोल S करेंगे, सेव हो जाएगा। अगर आप मैक चला रहे हैं तो कमांड S करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका सेव हो गया। अब ये 0 है। अब इसको आप एज ए पेरेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा प्लेन है, प्लेन इसके अंदर करता हूं। अब प्लेन आप देखेंगे तो इसकी पोजीशन 1 है, -1 है, 1 1 1। ठीक, अब इसके अंदर मैं रखूंगा। ठीक है, तब भी कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। चेंजिंग क्यों नहीं आ रही है, उसका रीजन है कि मैंने पहले से ही 0 कर रखा था। अगर मैं इस पेरेंट को पहले से यहाँ पर मैं x को भी 1 कर दूं, y को भी 1 कर दूं एंड z को भी 1 कर दूं। ठीक, ओके, और हमारा जो प्लेन है वो 1 1 ऑलरेडी है। अब अगर मैं इसके अंदर रखूंगा तो जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट होगा उसी के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन, रोटेशन एंड स्केल सब कुछ चेंज होगी। अब इसके अंदर मैं रखता हूं, आप देखिएगा सारे 1 1 हैं। गेम ऑब्जेक्ट का जो पेरेंट है वो भी, और हमारा जो प्लेन है वो भी हमारा 1 1 है। इसके अंदर मैं ड्रैग करता हूं तो ये चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक, अब मैं, ये हमारा था, अभी हमारा प्लेन था, प्लेन आप देखिए, प्लेन ऑटोमेटिकली 0 0 0 हो गया। क्यों 0 होगा, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में चेंज होगा।
ठीक है, क्योंकि जो हमारा गेम ऑब्जेक्ट का पेरेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में उसकी स्केलिंग होगी, उसकी रोटेशन चेंज होगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद भी कोई डाउट होगा तो मेरे से कांटेक्ट करिएगा। मैंने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं अगर एक्चुअल में आपको गेम डेवलपमेंट सीखना है तो। ठीक है, मैं आपके डाउट को जितना हो सकेगा उतना सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट को दूर करूंगा। राइट, कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट को आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कोई भी गेम ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना है तो कैसे करेंगे, एंड रीनेम करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो डुप्लीकेट एंड रीनेम करने का सिंपल सा फंडा है। अपने सीन व्यू में जाना है आपको। ठीक है, सीन व्यू में आपको क्या करना है, जो भी आपको डुप्लीकेट करना है उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए एंड कंट्रोल डी करिए या कमांड डी करिए, आपका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। रीनेम करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद उस गेम ऑब्जेक्ट को जिसको रीनेम करना है वहां से रीनेम का ऑप्शन आएगा यहाँ पर, उस पर क्लिक करने पर आप नाम को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी है चेंज करने का, मैं आपको समझाता हूं यूनिटी के अंदर ले चल के। देखिए, ये रहा हमारा क्यूब है मेरा, ये क्यूब रहा, आप देख रहे होंगे ये क्यूब है। ठीक है, इस क्यूब को हमको डुप्लीकेट करना है। ठीक, अब डुप्लीकेट करने के लिए इसमें हमने क्या किया, एक तो आप राइट क्लिक करिए इस गेम ऑब्जेक्ट पे, यहाँ डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट कर दीजिए, आपका एक क्यूब और तैयार हो गया। ठीक है, एक क्यूब और तैयार हो गया। देखिए, हम दिखाते हैं आपको। इस क्यूब को मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्यूब आपका दिख रहा है, दो क्यूब तैयार हो गया। अब इसको मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर दिया मैंने, डिलीट करिए, देखिए डिलीट हो गया। एक तरीका और है, इसको कंट्रोल और डी प्रेस करिए, तो ये शॉर्टकट की है, तो ये आपका डुप्लीकेट तैयार होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसी के ऊपर है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली इस वाले पे क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, तो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अब आपको दिख रहा है। ठीक है, दो आपके ये जो है क्यूब दिख रहे हैं, डुप्लीकेट हो गया। अब सपोज करिए आपका क्यूब है, ठीक है, दूसरा आपका क्यूब 1 है। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है। सपोज करिए इसका नाम रखना है आपको, पहला का नाम आप रख दीजिए जो है क्यूब 1। तो हमने राइट क्लिक किया, रीनेम पे क्लिक किया, तो यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आ गया, हमने रख दिया इसका नाम क्यूब 1, एंटर कर दिया, तो हमारा सेव हो गया। कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव हो गया। दूसरा क्या है, इसको भी हमें चेंज करना है, तो इसको चेंज करने का दूसरा ऑप्शन क्या है, आपको यहाँ से राइट क्लिक करके रीनेम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका इंस्पेक्टेड विंडो खुलेगा। इंस्पेक्टेड विंडो में सबसे टॉप पे आप देखेंगे यहाँ पर भी लिखा है आपका क्यूब 1, सेम टू सेम नाम लिखा है, यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने इसका नाम रखा क्यूब 2, यहाँ इतना लिखा, फिर हमने एंटर प्रेस कर दिया, देखिए यहाँ पर भी चेंज हो गया, चेंज हो गया। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। राइट, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। आपसे मिलता हूं मैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई भी चीज वीडियो में समझ में नहीं आई होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट आप पूछ सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीजों में बताई है वो आपको समझ में नहीं आई है या आप इसको समझ नहीं पाए हैं, कोई दिक्कत आई है, समझ भी गए हैं फिर भी करने में डाउट आ रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए